हेलो, मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एंड एलएलबी संविधान विशेषज्ञ। आज मैं भारतीय संविधान का क्रिटिकल समालोचना कर रहा हूं, जो आपको जानना चाहिए, जो जरूरी भी है। भारतीय संविधान की कई आलोचनाएं हैं। इसमें से 3 पर यहाँ संक्षिप्त विचार किया जाएगा। पहला, यह संविधान अस्त व्यस्त है। दूसरा, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी। तीसरा, यह संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। अब आगे सुनिए। भारतीय संविधान को अस्त व्यस्त या ढीला बताया जाता है। इसके पीछे यह धारणा काम करती है कि किसी देश का संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में मौजूद होनी चाहिए। अब आगे सुनिए। लेकिन यह बात संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के लिए भी सच नहीं है, जहां संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में है। सच बात यह है कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज तो होता ही है, इसमें संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया जाता है। इस तरह इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक वक्तव्य तथा कायदे उस कसे हुए संविधान से बाहर मिले, जिसे संविधान कहते हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है, संविधान हैसियत के ऐसे बहुत से वक्तव्यों, ब्यौरों और कायदे को एक ही दस्तावेज के अंदर समेट लिया है। मिसाल के तौर पर, बहुत से देशों के संवैधानिक दस्तावेज में चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान हैं। क्या आपको याद है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था? उस वक्त सार्वभौम मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य समाज के अग्रणी तबके के थे। क्या इससे लगता है कि देश के सभी लोगों की नुमाइंदगी हमारे संविधान में नहीं हो सकी? यहाँ जरूरी है कि हम नुमाइंदगी के 2 हिस्सों में फर्क करें। इसमें एक को हम चाहें तो आवाज कह सकते हैं, दूसरे को कह सकते हैं राय। नुमाइंदगी में आवाज अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोगों की पहचान खुद उसकी जुबान आवाज में होनी चाहिए, न कि उनके मालिकों की जुबान और आवाज से। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी मौजूद मिलेगी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार से चुने गए थे।
न कि सार्वभौम मताधिकार से। बहरहाल अगर हम नुमाइंदगी के दूसरे पहलू यानी राय पर गौर करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। यह कहना तो खैर अपने आप में अतिशयोक्ति है कि संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई है, लेकिन इसमें सच्चाई का एक पुट जरूर है। यदि हम संविधान सभा में हुई बहसों को पढ़ें तो जाहिर होगा कि सभा में बहुत से मुद्दे उठाए गए थे और बड़े पैमाने पर राय रखी गई थी। सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकार पर आधारित मसले ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न तबके के सरोकारों और हितों पर आधारित मसले भी उठाए। क्या यह संयोग मात्र है कि आज हर शहर के नुक्कड़ पर हमें हाथ में संविधान लिए अंबेडकर की प्रतिमा मिलती है? यह अंबेडकर के प्रति महज सांकेतिक श्रद्धांजलि नहीं, यह प्रतिमा दलित की इस भावना का इजहार करती है कि संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाएं की अभिव्यक्ति हुई है। एक अंतिम आलोचना यह है कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है। इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है और भारतीय जनता के सांस्कृतिक भावबोध से इसका मेल नहीं बैठता। संविधान सभा में भी बहुत से सदस्यों ने इस बात की उठाई थी। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है, क्योंकि इस संविधान की सांस्कृतिक और मूल्यपरक गतिमति भारत की असली जनता और उसके आचार विचार के सांस्कृतिक तथा मूल्यपरक गतिमति के अनुकूल नहीं है। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला मैं संविधान के सिद्धांत और व्यवहार की सही निरूपण करूंगा। धन्यवाद।